पारस का रुख करेंगे। पारस, बेहद दुखद समाचार, लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही। जी बिल्कुल, पिछले 29 दिनों से लगातार जो है लता मंगेशकर हॉस्पिटल में थी और उनका इलाज चल रहा था। उनके इलाज के वक्त बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे। पहले जो है उनको कोविड की वजह से जो है 9 जनवरी को भर्ती कराया गया था मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में, और उसके बाद लगातार उनकी हालत जो है वो बिगड़ रही थी। फिर कुछ सुधार आया था कुछ दिनों पहले और उनको फिर वेंटिलेटर से अलग कर दिया गया था। मगर फिर कल एक बार यही खबर आई कि अब लता दीदी की तबीयत जो है काफी खराब है और उनकी स्वास्थ्य जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ा है। उसके बाद उनको फिर एक बार वेंटिलेटर से अटैच किया गया था, वेंटिलेटर पे उनको डाला गया था। और आज कुछ ही समय पहले ये खबर आई है कि अब संगीत की दुनिया का वो सितारा जो हर किसी का आंख का तारा था, उनके गाने जो हैं 30,000 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए हैं, हर कोई उनके गाने जो है अभी भी गुनगुनाता है, वो इस दुनिया में नहीं रही। कुछ देर पहले जो है संजय रावत जो शिवसेना के मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके एक श्रद्धांजलि उनको अर्पण की कि ये युग जो है अब खत्म हो गया है। यहाँ पे लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। कुछ देर पहले जो है उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे यहाँ पहुंची हैं। मुंबई पुलिस का जमावड़ा आप देखिए कितना जमावड़ा जो है मुंबई पुलिस का लग गया है। यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी को जो है बढ़ाया जा रहा है। नितिन गडकरी कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचे हैं और अब लोग जो है यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। लगातार वो अपने स्वास्थ्य को लेकर लड़ाई कर रही थी। तकरीबन 29 दिन का समय हो गया था जब उनको पहली बार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था कोविड के लिए। कोविड हुआ था, उनके बाद उनको निमोनिया हुआ था, उससे वो रिकवर भी कर ली थी, बट उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता रहा। और आज कुछ ही समय पहले ये खबर आई कि लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। बाकी पारस, ये बेहद दुखद खबर है और लगातार हम भी नजर बनाए हुए थे उनकी सेहत पर, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त उन्होंने अस्पताल में बिताया है। और कल ही जब आशा जी उनसे मिलकर बाहर निकली तो उन्होंने कहा था कि दीदी की सेहत में सुधार हो रहा है, जिससे लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि शायद लता जी की तबीयत में सुधार हो जाएगा और वो ठीक होकर घर वापस लौट आएंगी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने कहा कि अग्रेसिव ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति और चिंतनीय बन गई कि आखिर उनकी तबीयत को लेकर असल अपडेट क्या है। फिलहाल अगर अस्पताल की बात की जाए तो क्या कुछ और जानकारी पारस मिल पाई है अस्पताल की तरफ से? जी बिल्कुल, कल ही जो उनके डॉक्टर है लता मंगेशकर जी का जो इलाज कर रहे थे प्रतीक समदानी, उन्होंने मीडिया से बात की थी और मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने कहा था कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाए। हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ही देर में जो है आधिकारिक तौर पर यह बता दिया जाएगा कि अब लता मंगेशकर जी नहीं रही हैं इस दुनिया में। संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा थी, बट यहाँ पे लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। कुछ ही देर पहले नितिन गडकरी पहुंचे हैं, उससे पहले उद्धव ठाकरे की पत्नी जो है रश्मि ठाकरे यहाँ पहुंची हैं और लोग आते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी जो है पूरे इलाके की बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। यहीं से थोड़े ही दूर लता मंगेशकर जी का घर है, वहां पे भी जो है अब लोग पहुंचने लगे हैं। तो अब यहाँ पर सारी तैयारियां जो है वो शुरू जो है वो कर दी जाएगी। लगातार जूझ रही थी अपनी हेल्थ को लेकर, 29 दिन हो गए थे उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 जनवरी को पूरा सिलसिला शुरू हुआ था जब उनको कोविड के लिए यहाँ एडमिट कराया गया था। और अब जो है यहाँ पर लोग आने लगे हैं, लोग उनके परिवार से मिलने आने लगे हैं, लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचने लगे हैं।